भारत की प्राचीन धरती पर हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां केवल दर्शन नहीं होते, बल्कि इंसान बदल कर लौटता है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और रहस्यमयी वातावरण के बीच एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां पहुंचने से पहले भक्त को खुद पर विजय पानी पड़ती है। यहां कोई सीधे नहीं पहुंचता। पहले 41 दिन का व्रत, फिर संयम, फिर सादगी, फिर कठिन यात्रा, फिर पहाड़ों की चढ़ाई, और तब जाकर मिलता है दर्शन का अवसर। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, लेकिन यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, यह है अनुशासन की पाठशाला, आस्था की परीक्षा और रहस्य का पर्वत। यह है सबरीमाला मंदिर। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सबरीमाला का पूरा इतिहास, भगवान अयप्पा की जन्म कथा, मंदिर का निर्माण और परंपरा, 18 पवित्र सीढ़ियों का रहस्य, 41 दिन के व्रत का विज्ञान, मकर ज्योति का सच, महिलाओं के प्रवेश का विवाद, यात्रा कैसे करें, दर्शन के नियम, बेस्ट टाइम टू विजिट, हिडन फैक्ट्स और वो सब कुछ जो इस मंदिर को दुनिया से अलग बनाता है। पार्ट 2, सबरीमाला कहाँ है? एक पल के लिए सोचिए, आप किसी भी शहर में खड़े हैं, चारों तरफ शोर, गाड़ियां, लोग, भागती हुई जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, वो शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब सड़कें भी खत्म हो जाती हैं। आपके सामने सिर्फ घने जंगल होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ियों से आती ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली हुई शांति। यही है वो स्थान जहां कहीं बीच में छुपा हुआ है सबरीमाला मंदिर। यह मंदिर किसी शहर के बीच नहीं है, न ही किसी आसान रास्ते पर बना है, बल्कि यह उन स्थानों में से एक है जहां पहुंचने के लिए आपको प्रकृति के बीच से गुजरना पड़ता है। अगर कोई भक्त यहां आने की यात्रा शुरू करता है, तो अधिकतर लोग पहले केरल के बड़े शहरों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग हवाई मार्ग से कोच्चि या तिरुवनंतपुरम पहुंचते हैं। कुछ लोग रेल मार्ग से छेंगन्नूर, कोट्टायम या एर्नाकुलम तक आते हैं, और फिर वहां से सड़क मार्ग शुरू होता है। बसें, टैक्सियां, निजी वाहन घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए धीरे धीरे भक्तों को पंबा तक लेकर जाते हैं। पंबा, वह पवित्र स्थान जहां से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद गाड़ी नहीं जाती। वहां से आगे हर भक्त को अपने पैरों से चलना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होता है कि आप आधुनिक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है, शहर की आवाजें गायब हो जाती हैं और उनकी जगह ले लेती हैं पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और स्वामी शरणम अयप्पा के जयकारे। सबरीमाला लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर पश्चिमी घाट के घने जंगल हैं। यहां पहुंचने के लिए आखिरी रास्ता हमेशा पैदल ही तय करना पड़ता है, और शायद यही कारण है कि यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की यात्रा बन जाती है। जब एक भक्त इस रास्ते पर चलता है, तो वो सिर्फ मंदिर की ओर नहीं बढ़ रहा होता, वो धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया की ओर बढ़ रहा होता है। और शायद यही वजह है कि सबरीमाला को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव कहा जाता है। पार्ट 3, भगवान अयप्पा कौन है? भगवान अयप्पा दक्षिण भारत में अत्यंत पूजनीय देवता हैं। उन्हें धर्म, संयम, वीरता, शुद्धता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। उनका एक नाम है धर्मशास्ता, अर्थात वह जो धर्म का मार्ग दिखाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान अयप्पा का जन्म भगवान शिव और मोहिनी से हुआ। मोहिनी भगवान विष्णु का मोहक रूप थी, इसीलिए अयप्पा को कहा जाता है हरिहर पुत्र, हरि बराबर विष्णु, हर बराबर शिव, अर्थात दो महान दिव्य शक्तियों का मिलन। भक्त मानते हैं कि अयप्पा ऐसे देव हैं जो मनुष्य को केवल वरदान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का अनुशासन सिखाते हैं। पार्ट 4, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगा था। उस समय महिषी नाम की एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी थी, जो अपने बल, क्रोध और वरदान के कारण लगभग अजेय बन चुकी थी। कहा जाता है कि महिषी को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। यह वरदान सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह लगभग असंभव था, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु दो अलग अलग दिव्य शक्तियां माने जाते हैं, और उनके संयुक्त पुत्र का जन्म होना असाधारण घटना थी। महिषी जानती थी कि उसे हराना आसान नहीं है। इसी घमंड में उसने देवताओं,
अर्शियों और पृथ्वी के लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। चारों ओर भय का वातावरण फैल गया। धर्म कमजोर पड़ने लगा और लोग सहायता के लिए देवताओं की ओर देखने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और पृथ्वी को इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। तभी एक दिव्य योजना बनी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी वह अद्भुत, दिव्य और मोहक स्वरूप था जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाए। जब भगवान शिव ने उस रूप को देखा, तब दिव्य ऊर्जा का संगम हुआ और उसी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर भगवान अयप्पा कहलाया। कहा जाता है कि इस बालक को पांडालम राज्य के राजा राजशेखर ने जंगल में पाया। राजा निसंतान थे। उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना और बड़े प्रेम से उस बालक को महल में ले आए। राजा और रानी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। बालक अयप्पा बचपन से ही साधारण नहीं थे। उनमें अद्भुत शक्ति थी, गहरी बुद्धि थी, हर प्राणी के प्रति करुणा थी और धर्म के प्रति अटूट समर्पण था। कहा जाता है कि कम उम्र में ही उन्होंने वे सभी गुण दिखा दिए जो किसी दिव्य अवतार में होते हैं। जब समय आया और महिषी का आतंक चरम पर पहुंचा, तब अयप्पा ने युद्ध का संकल्प लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया और धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। देवताओं ने उनका जयघोष किया। पृथ्वी पर शांति लौट आई। इसके बाद राजा राजशेखर ने अयप्पा से राज्य संभालने का आग्रह किया, लेकिन भगवान अयप्पा संसारिक वैभव के लिए नहीं आए थे। उन्होंने राज्य, सुख और महल सब त्याग दिया और तपस्या का मार्ग चुना। कहा जाता है कि वे सबरीमाला पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने ध्यानस्थ होकर लोक कल्याण का संकल्प लिया। बाद में उसी पवित्र स्थान पर सबरीमाला मंदिर की स्थापना हुई, जहां आज भी लाखों भक्त श्रद्धा से पहुंचते हैं। और तभी से भगवान अयप्पा केवल एक देवता नहीं, बल्कि संयम, शक्ति और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। पाठ 5, मंदिर का इतिहास। सबरीमाला मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना माना जाता है। हालांकि सटीक निर्माण तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्थान लंबे समय से पूजा और तप का केंद्र रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह स्थान पहले स्थानीय जनजातियों का पूजा स्थल था। बाद में इसे राजाओं, संतों और भक्तों ने विकसित किया। केरल के सामाजिक इतिहास में यह मंदिर एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त जाति, भाषा और आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर एक ही नाम से पुकारा जाता है, स्वामी, यानी सब समान है। पार्ट 6, 18 पवित्र सीढ़ियों का रहस्य। सबरीमाला मंदिर की सबसे विशेष पहचान है 18 पवित्र सीढ़ियां। पहली नजर में ये साधारण सीढ़ियां लगती हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये केवल पत्थर नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। इन सीढ़ियों को कहा जाता है पथिने टम्पड़ी, अर्थात 18 पवित्र चरण। लेकिन सवाल है, आखिर 18 ही क्यों? कई मान्यताओं के अनुसार ये 18 सीढ़ियां मनुष्य की 5 इंद्रियां, 8 भावनाएं, 3 गुण, ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक है। कुछ लोग इन्हें 18 पुराणों से जोड़ते हैं, तो कुछ इन्हें इंसान की 18 कमजोरियों पर विजय का मार्ग मानते हैं। यानी जब भक्त इन सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो वह केवल ऊपर नहीं जा रहा होता, वह अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और शायद यही कारण है कि सबरीमाला की ये सीढ़ियां सिर्फ मंदिर का रास्ता नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने का मार्ग मानी जाती है। स्वामी शरणम अयप्पा। पार्ट 7, 41 दिन का व्रत। सबरीमाला यात्रा से पहले भक्त 41 दिन का व्रत रखते हैं। इसे मंडलम व्रतम कहा जाता है। इस दौरान भक्त ब्रह्मचर्य रखते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं, नशा त्यागते हैं, झूठ और क्रोध से बचते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, जमीन पर सोते हैं, कुछ लोग काले या नीले वस्त्र पहनते हैं, विनम्र व्यवहार करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि, ये डिसिप्लिन्ड रूटीन है। डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ सकती है, क्रेविंग्स कम हो सकती हैं, पेशेंस डेवलप होता है। यानी यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग भी है। पार्ट 8, मकर ज्योति का रहस्य। सबरीमाला में लाखों श्रद्धालु एक विशेष क्षण का इंतजार करते हैं। ये वो पल होता है जब आकाश की ओर सबकी निगाहें टिकी होती हैं और अचानक दूर पर्वतों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इसी अद्भुत दृश्य को कहा जाता है मकर ज्योति।
जैसे ही यह प्रकाश प्रकट होता है, पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। स्वामीये शरणम अयप्पा की ध्वनि चारों ओर फैल जाती है। भक्तों के लिए यह केवल एक रोशनी नहीं, बल्कि भगवान अयप्पा के आशीर्वाद का संकेत है। कई लोग मानते हैं कि यह दिव्य शक्ति का प्रतीक है, तो कुछ लोग इसे सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ते हैं। समय के साथ इस रहस्य पर कई मत सामने आए। कुछ लोग कहते हैं कि यह पारंपरिक दीप प्रज्वलन है, कुछ इसे आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, भक्तों के लिए उस क्षण का महत्व किसी तर्क से कहीं बड़ा है। क्योंकि जब लाखों लोग एक साथ श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, तो वह केवल प्रकाश नहीं होता, वह आस्था का उत्सव बन जाता है। और शायद यही कारण है कि मकर ज्योति आज भी सबरीमाला का सबसे रहस्यमयी और प्रतीक्षित दृश्य माना जाता है। पार्ट 9। सबरीमाला की यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता नहीं, यह श्रद्धा, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा मानी जाती है। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है पंबा से। पंबा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए अधिकतर भक्त पहले यहां स्नान करते हैं और अपने मन व शरीर को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है असली यात्रा। अब आगे वाहन नहीं जाते, यहां से हर भक्त को अपने कदमों से चलना पड़ता है। जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है, वैसे वैसे रास्ता कठिन होता जाता है। कहीं ऊंची चढ़ाई, कहीं संकरे पहाड़ी मार्ग, कहीं घने जंगलों के बीच से गुजरता रास्ता। लेकिन हर कदम पर थकान कम कर देती है भक्ति की शक्ति। चारों ओर स्वामीये शरणम अयप्पा के जयकारे सुनाई देते हैं। रास्ते में सेवा शिविर लगे होते हैं, जहां भक्तों को पानी, विश्राम और सहायता दी जाती है। हजारों लोग एक साथ चलते हैं, लेकिन वहां कोई अजनबी नहीं लगता। हर कोई एक दूसरे को स्वामी कहकर पुकारता है। यात्रा कठिन जरूर होती है, पैर थक जाते हैं, शरीर रुकना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे मंदिर पास आता है, मन और मजबूत होता जाता है। और शायद यही कारण है कि सबरीमाला की यह यात्रा केवल रास्ता नहीं, एक ऐसा अनुभव है। पार्ट 10। महिलाओं के प्रवेश का विवाद। सबरीमाला मंदिर लंबे समय तक एक विशेष नियम के कारण चर्चा में रहा। परंपरागत रूप से लगभग 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। मंदिर परंपरा से जुड़े लोगों का मानना था कि भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी माने जाते हैं, अर्थात वे तप, संयम और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। इसी कारण कुछ लोगों ने इस नियम को मंदिर की प्राचीन परंपरा से जोड़ा। एक मान्यता यह भी बताई जाती रही कि सबरीमाला यात्रा से पहले 41 दिन का कठोर व्रत रखा जाता है, जिसमें शारीरिक अनुशासन, संयम और विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कुछ परंपरागत लोगों का यह तर्क था कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक असुविधा हो सकती है और पुराने समय में कठिन जंगल यात्रा, सीमित सुविधाओं और कठिन परिस्थितियों के कारण यह नियम बनाया गया होगा। हालांकि यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण है और इस विषय पर अलग-अलग मत रहे हैं। कई लोगों ने इसे परंपरा और धार्मिक व्यवस्था कहा, तो कई लोगों ने इसे समान अधिकार और स्त्री सम्मान का मुद्दा बताया। 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश का अधिकार है। इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोग फैसले के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग मंदिर परंपरा की रक्षा के पक्ष में। यह अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कठिन यात्रा का आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है? कई लोग मानते हैं कि जब इंसान कठिन रास्तों से गुजरता है, थकान सहता है, संघर्ष करता है और फिर मंजिल तक पहुंचता है, तो उसका मन पहले से अधिक शांत और नम्र हो जाता है। संघर्ष इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि सबरीमाला की यात्रा को लोग केवल पैदल चढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव मानते हैं। यानी यहाँ विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं लगते, बल्कि जहाँ तर्क अपनी सीमा तक पहुँचता है, वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। पार्ट 11। सबरीमाला हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुँचने के लिए पहाड़ चढ़ना जरूरी नहीं, पहले अपने मन को जीतना पड़ता है। जहाँ अनुशासन है, वहीं शक्ति है। जहाँ संयम है, वहीं शांति है। और जहाँ सच्ची श्रद्धा है, वहीं भगवान है। इसीलिए
हर साल लाखों लोग फिर लौटते हैं। स्वामीये शरणम अयप्पा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और ऐसी ही रहस्य, इतिहास और आस्था से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें स्वामीये शरणम अयप्पा।